सो हेलो एवरीवन यार। तो आज से देखो यार, अब देखो मैं आज तारीख जो है वो 9 फरवरी है। और अब नीट के अंदर सिर्फ 85 या 86 दिन बचे हुए हैं, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टोटल मिलकर के 85 से 90 चैप्टर है। मतलब पर डे एक चैप्टर आप मान सकते हो। और अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा 12th का सिलेबस जो है वो उसके अंदर 28 चैप्टर बाकी हैं। और मेरा सिलेबस जो है वो एंड ऑफ मार्च में खत्म होगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो यार, मैं अभी ना 11th का रिवीजन जो है वो साथ में करते जा रहा हूँ। अगर मैं इन 28 चैप्टर्स को फरवरी के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा कि इन 28 चैप्टर का जो है वो कबाड़ा हो जाएगा, मुझे पूरा याद भी नहीं रहेगा और मेरा रिवीजन भी बाकी रह जाएगा। तो मैं 11th का रिवीजन भी करता जाऊंगा और इसके जो पीवाईक्यू है वो भी साथ में करता जाऊंगा। और ये पीवाईक्यू जो है पीवाईक्यू वो एंड ऑफ अप्रैल में खत्म होगा, बिकॉज मैं अभी 11th का खत्म करूंगा और उसके बाद मैं 12th का खत्म करूंगा। ठीक है। और याद रखना, अपन जो है वो जो 11th के जितने भी चैप्टर्स के पीवाईक्यू सोल्व करते हैं एक वीक के अंदर, उस वीक का जो मतलब उस वीक के अंदर जितने चैप्टर्स के अपन पीवाईक्यू सोल्व करेंगे उसकी एक वीकली टेस्ट अपन देंगे। ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीक यानी कि संडे को अपन देंगे। ठीक है। तो आई होप यार इससे अपना काम हो जाना चाहिए बिकॉज नीट के अंदर यार बहुत ही कम टाइम बचा है और मेरी अभी पूरी तरीके से फट रही है। ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। ठीक है। आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। सो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ कोई मिस्टेक हो जाती है तो गाली मत देना प्लीज़ यार। थोड़ा मुझे भी कमेंट में बता देना कि कैसे होता है सब कुछ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन चैप्टर। उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है जो नीट 2025 के अंदर आया था। सबसे पहले देखो, 2 पॉइंट मासेस पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली और दोनों को सेपरेट मासलेस स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका कांस्टेंट जो है स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 रिस्पेक्टिवली। ओके। और मैक्सिमम स्पीड जो है क्या इनकी सेम है। चलो ठीक है। तो ए क्यू अपन एपी बताओ, बहुत ही ईजी है। वी मैक्स क्या होता है? वी मैक्स होता है ओमेगा इंटू ए। ठीक है। तो ओमेगा ऑफ पी इंटू ए ऑफ पी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ क्यू इंटू ए ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है। तो ए ऑफ क्यू अपन ए ऑफ पी पूछा हुआ है इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ क्यू, सॉरी ओमेगा ऑफ पी अपन ओमेगा ऑफ क्यू हो जाएगा। यस सुनो, यस। ए ऑफ क्यू ओमेगा ऑफ पी अपन ओमेगा ऑफ क्यू, जिस वहाँ पे। और ओमेगा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टाइम पीरियड का। ओमेगा जो क्या होता है? 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी ऑफ क्यू अपन टी ऑफ पी हो जाएगा। अब टी इज इक्वल टू क्या होता है? स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट के अंदर के है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर के ऑफ पी अपॉन के ऑफ क्यू। और पी को क्या बोल रहा है? रूट के अंदर K1 अपॉन K2 बोल रहा है। ठीक है। केपी जो है केपी उसको K1 यहाँ पे बोला है। ठीक है। पी का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको K1 बोला हुआ है और क्यू का जो उसको K2 बोल रहा है। तो आंसर जो है क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू अपन एम्पलीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल टू रूट के अंदर K1 अपन K2। रूट के अंदर K1 अपन K2 ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी है। देखो यार, आपका आंसर भी दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हो। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 जाते हैं। In an oscillation of the spring mass system, connection it connect to the body filled with the sand. सैंड से मतलब भरा हुआ है बॉक्स। ओके। वो ऑसिलेट कर रहा है, बॉक्स ऑसिलेट, सैंड लीकली स्लो आउट। मतलब देखो वो सैंड जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है। धीरे धीरे। उसके बाद बॉक्स इज वर्टिकली, अच्छा बॉक्स वर्टिकली है। ठीक है भाई। एंड एवरेज फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ओके। एवरेज एम्पलीट्यूड ए है। चलो ठीक है। सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो टी है। ओके। सिस्टम चेंज विथ टाइम टी। अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा देखो, कोई भी इस तरह है मेरे भाई। देखो यार, ये तुम्हारा है ना वर्टिकल ब्लॉक हो जाएगा। वर्टिकल स्प्रिंग है, इसके अंदर ये ब्लॉक है कि जिसके अंदर अपने सैंड भरा हुआ है। ठीक है। अब अगर यहाँ से सैंड निकल रहा है, ठीक है, मतलब इसका मास क्या होगा? मास क्या होगा? मास कम होगा। यस सुनो, यस। अगर मास कम हो रहा है सो मास कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड को टी इजिकल से 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के होता है ऐसे सिस्टम के लिए। अगर मास कम हो रहा है तो मास कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम कम होगा। और अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो ओमेगा इज इक्वल क्या होता है? 2 पाई बाय टी। अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा। मतलब सिंपल है, मास कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ेगा। आई होप आप समझे होगे। देखो मास यहाँ पे कम हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? स्प्रिंग मास सिस्टम को टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट के अंदर एम ओपन के। मास कम हो रहा है तो यहाँ पे टाइम पीरियड कम होगा। अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है और ओमेगा बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि मास जो है वो घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। ठीक है। ओके। और अगर अपन काइनेटिक एनर्जी, अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर। सिंपल है, अगर इसके अंदर मास कम हो जाएगा, इसके अंदर मास कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? मास कम होगा तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो देखो ओमेगा बढ़ता होगा टाइम के साथ और एनर्जी होगी घट रही होगी। देखो यार, यहाँ पे ओमेगा तो बढ़ रहा है और अच्छा एम्पलीट्यूड, ठीक है, सिंपल बात है। देखो यार, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर। एंड इसको तुम ये भी लिख सकते हो 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। यस हो ना? यस। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो भी कम होगा। ठीक है। ओके। सिंपल है। तो एम्पलीट्यूड कम और ओमेगा बढ़ता हुआ। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ओमेगा घट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ओमेगा बढ़ रहा है बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ये सब भी नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पे देखो ओमेगा बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड घट रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यार। ठीक है। ओके।
बढ़िया साल था और मैंने बताऊँ मैं 2025 में कुछ छोड़ के आया था, ठीक है। इस साल को तो छोड़ के आया था, ये जो पहला साल तो वो करके आया था, ठीक है। यार मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी 2 साल से ड्रॉप ले रहा हूँ भाई, मेरी लगी पड़ी है लाइफ सच में यार, मतलब बहुत ही फक ऑफ हो गया है अभी तो। छोड़ो यार, ठीक है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अ एम्पलीट्यूड ए एंड हैज़ द सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए अपॉन रूट टू होता है, ठीक है। यहाँ पे सेम होता है और ये एक एक्सेप्शन के अंदर 4 बार होता है, ठीक है। 4 बार पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, इसको आप याद रख लो या फिर आप इन दोनों को इक्वल करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए अपॉन रूट टू कहाँ पे, ए अपॉन रूट टू ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अपन 4। चला क्वेश्चन नंबर 4। टू डायमेंशन मोशन of a particle describe r is equals to I cap plus 2 j cap amplitude a cos ओमेगा टी। ओके, तो इसका पाथ कैसा होगा? ओके रुक जाओ, क्या इसका पाथ पैराबोलिक होगा, एलिप्टिकल पाथ होगा? रुक जाओ भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। देखो यहाँ पे है ना, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर अपन एम्पलीट्यूड निकाले तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो रूट के अंदर 5, तो रूट के अंदर 5a इंटू कोस ओमेगा टी है। ओके, इंटू कोस ओमेगा टी। तो मुझे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक कैसा पाथ होगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पाथ होगा, राइट। नहीं इलिप्टिकल तो नहीं बोल सकते अपन, सिंपल हार्मोनिक होना चाहिए, डी होना चाहिए यार। अच्छा, डी तो 3 जगह पे दिया हुआ है। ओके, क्या पैराबोलिक हो सकता है? आई थिंक इसका पाथ ना इलिप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। इलिप्टिकल हो सकता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो सकता है, बी और डी। और पीरियोडिक मोशन, हाँ पीरियोडिक मोशन है यार, ये पीरियोडिक मोशन भी है। अगर कोई एसएचएम है तो पीरियोडिक मोशन पक्का होता है। तो आई थिंक बी सी और डी होगा, बी सी और डी, बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी है। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, बी नहीं आ रहा, ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। नहीं पीरियोडिक मोशन तो है, बी नहीं, इलिप्टिकल पाथ नहीं है, इलिप्टिकल पाथ। हाँ एलिप्टिकल पाथ नहीं हो सकता। एलिप्टिकल पाथ का बताऊँ, जब वो है ना कुछ ये फॉर्मूला बनाता हो, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, ठीक है, एज इक्वल टू 1, तब एलिप्टिकल पाथ बनता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो शायद ये नहीं होगा, ठीक है। तो एलिप्टिकल पाथ जो यहाँ पे नहीं बनेगा, हमेशा नहीं बनता। ओके ओके, आई एम सॉरी यार, एलिप्टिकल पाथ नहीं होगा। बट देखो अगर कोई एसएचएम कर रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन तो करता ही है, ठीक है। अगर कोई एसएचएम करता है तो वो पीरियोडिक मोशन करता है, इसीलिए सी और डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके यार, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, एक मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स इक्वल 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3 से रिप्रेजेंट मोशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके अंदर देखो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड हो जाए भाग बे, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, रुक जाओ, एम्पलीट्यूड 5 हो जाएगा। मैं इसका जरा इसे बढ़ा लेता हूँ एंड इसको साफ करते हैं, 1 मिनट। यस, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होता है ओमेगा टी होता है, यहाँ पे ओमेगा क्या है पाई दिया हुआ है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है। एक पाई से एक पाई उड़ा देते हैं तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2 सेकंड, देखो 5 और 2 सेकंड। ओके, यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है तो एम्पलीट्यूड जो है मीटर में होगा, देखो 5 मीटर और 2 सेकंड, 5 मीटर और 2 सेकंड। ये निकल जाओ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये 5 मीटर 2 सेकंड। ऑप्शन में बी करेक्ट है, यस ऑप्शन में बी करेक्ट है मेरे भाई। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि लिखा है, एक है ना बॉब है सिंपल पेंडुलम है कि जिसके अंदर इंक्रीज थ्राइस और द ओरिजिनल मास, मतलब मास जो है मास उसको 3 टाइम्स कर दे, ठीक है। एम डेस को 3 टाइम्स ऑफ एम है, 3 टाइम्स ऑफ एम, ठीक है। ओके, और लेंथ जो है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। तो एल डेस वो है ना एल अपॉन 2 हो जाएगा, ओके, ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। देन द न्यू टाइम पीरियड इज एक्स अपॉन 2, देन ओरिजिनल टाइम पीरियड ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड, मतलब ओरिजिनल टाइम पीरियड का एक्स अपॉन 2 हो जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ही ईजी है यार, देखो भाई टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी, यहाँ पे पेंडुलम कहा है इसलिए अपन एल अपॉन जी करें, ठीक है। और टी डेज क्या हो जाएगा 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन 2 इंटू जी। अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ, ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई, रूट एल से रूट एल, रूट जी से रूट जी, तो क्या हो जाएगा, सो टी अपॉन टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, एंड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ टी। ओके, और यहाँ पे बोला क्या है कि जो एक्स अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड, ठीक है। तो टी डेज को अपन क्या लिख सकते हैं, टी डेज को अपन लिख सकते हैं एक्स अपॉन 2 इंटू टी, क्योंकि ओरिजिनल का एक्स अपॉन 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इजी कुछ तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे रूट 2 इंटू टी, टी से टी उड़ा दो और
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, एक मिनट, सॉरी, हाँ एक मिनट, कहाँ पे गया, ये रहा। सो टी डेज बराबर टू, टी डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे √2t, एंड बोला क्या यहाँ पे ओरिजिनल का x/2, ओरिजिनल का x/2 हो जा रहा है, एक मिनट यार, ओरिजिनल का x/2 x/2 हो जा रहा है, तो ओरिजिनल का x/2 करेंगे इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन, देखो मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ तो मिस्टेक मैं शायद कर रहा हूँ, एक मिनट यार, क्या मिस्टेक है, एक मिनट, आई एम रियली रियली सॉरी। ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा ना यार, यहाँ पे नीचे थोड़ी √2 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है भाई, कहाँ पे गया, ए साफ हो जा भाई, देखो ये, हाँ ये भी हो साफ। तो देखो यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा है रूट के अंदर L/G और यहाँ पे L/2 और G, ठीक है, तो 2 से 2 उड़ जाएंगे और LG से LG उड़ेंगे, ये √2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, ठीक है। सो टी डेज क्या हो जाएगा, टी डेज T/√2 हो जाएगा, और टी डेज क्या है, टी डेज जो है, टी डेज वो है ओरिजिनल का x/2 इज इक्वल टू T/√2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो T से T उड़ जाएगा, ये √2 से ये उड़ेगा तो √2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √2 आंसर होना चाहिए, x इज इक्वल टू √2, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी है यार। अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और देखो यार क्या एक्स वर्सेस टी का ग्राफिक दिया हुआ है यहाँ पे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, यार ये पेन की साइज ना थोड़ा, यस ओके, परफॉर्म कर रहा है, शो इन द फिगर। अब देखो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड एट अ पार्टिकुलर टी इज 2 सेकंड। अब 2 सेकंड अगर अपन देखें तो ये कहाँ है, 2 सेकंड यहाँ पे, ये क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट। तो यहाँ से मुझे एक तो पता चल गया एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो एक दी हुई है 1 मीटर, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है यहाँ पे 1 मीटर हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसका एक जो है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 8 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड पता चल गया क्या, 8 सेकंड, ओके। और अब यहाँ पे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सप्रेशन क्या होता है, सॉरी एक्सक्लेशन पूछ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सक्लेशन क्या हो जाएगा, माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, माइनस एसिटी रखो, ओमेगा क्या है 2π/t का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, तो 1 मीटर है, तो इसका अगर अपन सोल्व करेंगे तो 4π² अपॉन टाइम पीरियड कितना है मेरे भाई, टाइम पीरियड जो है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, तो माइनस में π² अपॉन 16, माइनस में π² अपॉन 16, आई होप आप समझोगे। एक्सक्लेशन माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा क्या होता है 2π/t, टाइम पीरियड का है यहाँ पे 8 सेकंड, क्योंकि एक ऑसिलेशन 8 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड ये देखो भाई मैक्सिमम एक्स क्या है, ए है, ठीक है, 1 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -π² अपॉन 16, -π²/16, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है यार। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिखा, अच्छा देखो मैं बीच में ऐसे रोक क्यों देता हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे है ना, ये जो 2-3 पेज का सोल्यूशन है ना अटैच है इसके अंदर, ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर, तो मुझे बार बार ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप फालतू में फिर वीडियो स्किप करते हैं, इसलिए मैं रोक देता हूँ बीच में, फिर से नया क्वेश्चन होता है, फिर वहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ, आप समझ रहे होंगे। ओके, तो देखो यार एक सिंपल पेंडुलम है ऑसिलेटिंग ऑन इन एयर, टाइम पीरियड √3 है, चलो ठीक है, पेंड्रम है, टाइम पीरियड उसका √3 है, ठीक है। अब उसको अपन क्या करें, एक नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं जिसकी डेंसिटी 1/4 है, तो उसका जो न्यू टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, जो टाइम पीरियड होता है नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर वो क्या होता है 2π रूट के अंदर L/G इंटू 1 माइनस में लिक्विड की डेंसिटी अपॉन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है, ठीक है, ठीक है मैं भाई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की 1/4 है, ठीक है। सो 2π रूट के अंदर L/G एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस में ρ/4 इंटू रो, मान लो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो है तो लिक्विड की क्या हो जाएगी ρ/4, ठीक है। तो ये रो से रो उड़ जाएगा, और इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा 2π रूट के अंदर L/G, और यहाँ पे ये 3, और ऊपर ये कितना हो जाएगा, रुक जाओ, हाँ 3/4 हो जाएगा, 3/4, 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4, ओके। तो 2π रूट के अंदर L/G क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 हो जाएगा, इंटू रूट के अंदर ये 4 ऊपर जाएगा, तो रूट के अंदर 4 अपॉन रूट के अंदर 3, √3 से √3, और जो √4 है उसका आंसर वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो 2 सेकंड जो है वो आंसर होगा, 2 सेकंड न्यू टाइम पीरियड होगा, 2 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, एंड यस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 1:1 मतलब 121 सेंटीमीटर है, और दूसरा 100 सेंटीमीटर है, वो एक है ना वाइब्रेटिंग इन फेज, ओके, एट सम इंस्टेंट दे आर मेन पोजिशन इन द सेम फेज, मतलब सेम फेज में है दोनों। अब देखो द मिनिमम नंबर ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम जो 100 सेंटीमीटर वाला जो पेंडुलम है उसकी बात कर रहा है, आफ्टर विच द दे टू अगेन इन सेम फेज। तो देखो बहुत ही ईजी बात है,
जिसकी लेंथ 100 है, वो उसको मैं T1 बोल रहा हूँ। T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर 100 अपॉन जी, लेंथ 100 है, ठीक है। और T2 मैं बोलता हूँ जो लॉन्ग है 2 पाई रूट के अंदर 1 to 1 अपॉन जी। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ लेंथ लगा है, ठीक है। अब सिंपल बात है, इसका टाइम पीरियड जो है T2 का, T2 ग्रेटर देन T1 होगा, राइट। T2 बहुत ही ज़्यादा होगा, तो जो 1 वाला है उसका ऑसिलेशन जो है वो फास्ट होगा, मतलब वो बहुत ही जल्दी अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ओके, अगर अपन जाने इन दोनों को कंपेयर करें तो लेट्स से अगर ये T2 वाला जो है, T2 वाला वो अगर n ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, n ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो T1 वाला जो है वो मिनिमम इससे एक ज़्यादा तो कंप्लीट करेगा ही करेगा, मिनिमम इससे एक ज़्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ही करेगा, बिकॉज T1 का टाइम पीरियड कम है यार। समझो यहाँ पे लेंथ क्या है, 100 है, जो 121 से कम है, इसीलिए T1 क्या हो जाएगा, T2 से कम होगा। T1 अगर कम है, इसका मतलब कि वो बहुत ही जल्दी अपने टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है, मतलब बहुत ही जल्दी वो ऑसिलेट कर रहा है। अगर मिनिमम वो देखें, अगर T2 जो है वो n ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, तो मिनिमम T1 जो है वो एक ऑसिलेशन तो उससे ज़्यादा कंप्लीट करेगा ही करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बस इसी तरह अब इसको ऑसिलेशन को अपन यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। जो T1 वाला है, T1 वाला इज इक्वल टू T2 वाला करेंगे फॉर ऑसिलेशन, मतलब टाइम पीरियड को इक्वल नहीं करें अपन, एक मिनट यार शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, टाइम पीरियड नहीं इक्वल करूँ मैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि T2 वाला जो है उसने n ऑसिलेशन कंप्लीट करे हैं, ओके, उसको मतलब n ऑसिलेशन कंप्लीट करे, तो T1 वाला जो है, T1 वाला वो n+1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ओके, और n इंटू 2 पाई रूट के अंदर 1 to 1 अपॉन जी इज इक्वल टू n+1 इंटू 2 पाई रूट के अंदर 100 अपॉन जी। ओके, 2 पाई से जी, 2 पाई से जी हो जाएगा, और ये जो 1 to 1 है, 1 to 1 इसका क्या हो जाएगा, 11 रूट निकालो, तो n इंटू ये 11 हो जाएगा इज इक्वल टू ये n+1 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10n और वहाँ पे 10, n इज इक्वल टू 10 आ रहा है, n इज इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 10n करोगे और 10n को उस तरफ जान दोगे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, शॉर्टर पेंडल मतलब T1 वाला कितना चलेगा, n+1 चलेगा, मिनिमम तो एक ज़्यादा चलेगा ना मिनिमम, हाँ। तो n+1, सो n कितना है 10, तो 10+1 करके तो 11 आएगा, 11 आंसर आएगा, ठीक है। 11 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आई होप आप ये समझे होगे, थोड़ा बढ़िया सवाल था ये। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इसका देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आपको भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अपनी टेलीग्राम ID लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विथ अ ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंट बाय। हाँ सिंपल है, देखो फोर्स इज इक्वल क्या, तो माइनस में के इंटू एक्स हो जाएगा, इसको वाई बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक्स पे ये एक्स है, ठीक है, और वाई पे ये फोर्स का है, ठीक है। ओके, तो ये स्लोप है, स्लोप वो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में के, ठीक है। तो स्लोप ये इसका स्ट्रेट लाइन होगा और नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, रुक जाओ, आंसर ऑफ आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, देखते हैं यार, यस ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट द नॉन पीरियोडिक मोशन। अरे यार 2022 में भी 2 बार नीट होता क्या ये लोग कब से पेपर का स्कीम कर रहे हैं। चलो होगा भाई, अपने को क्या, अपने को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे जो है वो नॉन पीरियोडिक मोशन है, नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये साइन ओमेगा टी ये तो होता है भाई, अपन करते हैं, ठीक है। ई की पावर ओमेगा टी ये कहीं पे नहीं देखा है मैंने नहीं देखा है, ये साइन ओमेगा टी होता है, ये साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी ये भी होता है। तो कौन सा एसएचएम को नहीं रिप्रेजेंट करता, ठीक है। तो ई की पावर ओमेगा टी हो जाता है या फिर माइनस ओमेगा टी होता है, ये सिर्फ जो है, ये सब जो होता है वो अपने को पीरियोडिक मोशन जो है वो नहीं बताते, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो यार, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी एंड, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज पोटेंशियल एनर्जी इज, बहुत ही इजी है यार। देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2 kx²। और अगर तुम इसको दूसरा फॉर्म में लिखो तो भाई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। यस, साइन स्क्वायर आता है इसके अंदर। अब साइन स्क्वायर होता है तो इसका ग्राफ जो साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाता है, ये सुनो इसमें पे, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, सॉरी टी का ग्राफ होता है, टी का। तो इस तरह होता है। तो एक ऑसिलेशन के अंदर कितना होता है मैं भाई, एक ऑसिलेशन के अंदर 2 बार अपनी ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 बार अपनी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करता है, ठीक है। बिकॉज अगर तुम नॉर्मल साइन का ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है, उसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। बट अगर तुम उसका स्क्वायर करके लिखते हो तो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। ओके, तो एक ऑसिलेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी अपनी 2 फ्रीक्वेंसीज कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 2n होगा आंसर, रुक जा, आंसर 2n हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यस ऑप्शन नंबर बी है यार, ठीक है।
तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सक्लेशन। बहुत ही ईजी यार, ठीक है। देखो एक्स इज क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, और एक्सक्लेशन क्या होता है, एक्सक्लेशन माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो माइनस में ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी। सिंपल दिख रहा है, ये प्लस के अंदर है, ये माइनस के अंदर है, तो ये दोनों के बीच में पाई का मतलब 180 का, 180 का, ठीक है। 180 का फेज डिफरेंस है, या तो 180 बोलो या तो पाई बोल लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखो पाई है, यस पाई है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय y बराबर ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर इज गिवन बाय। देखो यार याद रखना, अगर याद क्या आपको तो पता ही होगा। देखो यार अगर इस तरह से कोई इक्वेशन दे रहा है, आगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अपन नहीं ऐड करते। सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन कर रहा है, जो इस टर्म में होता है, साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में होता है, वो करता है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे साइन साइन होता तो ए प्लस बी कर देते, अगर कोस कोस हो तो ए प्लस बी कर देते, सिंपल है। बट यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है, रुक जा भाई, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए नेट इज इक्वल रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज साइन और कोस एक दूसरे के पाई बाय 2 फेज में होता है, राइट। इसीलिए रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो देखो यार एड्रेस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये भी नहीं ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ओके। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्योंकि देखो इस तरह से मोशन करता है ना, यहाँ से स्टार्ट करता है और फिर से यहाँ पे आ जाता है, सेम पोजीशन पे आता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार अपन, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, टाइम पीरियड, द रिवॉल्यूशन, इनिशियल फेज, इनिशियल पोजीशन, सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर आइडेंटिफाई इन द फिगर, ठीक है। फिगर ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या पूछा है, द वाई इज द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर रोटेटिंग पार्टिकल इज, मतलब इसका अपन से क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है, ओके। बहुत ही ईजी है यार। सबसे पहले तो तुम यहाँ से एम्पलीट्यूड फाइंड खोलो, ये देखो एक्स है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है 3, तो ये 3 तुम्हारा एक्चुअल में क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। टाइम पीरियड कितना है, 4 है, तो 4 से तुम ओमेगा नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या, 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन 4 2 से 2 हो जाएगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा। ओमेगा जो ओमेगा वो पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2, ठीक है, ठीक है। और y पे पूछ रहा है ना, y प्रोजेक्शन पूछ रहा है, y प्रोजेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस आएगा, ठीक है। सो 3 एम्पलीट्यूड क्या होता है, रुक जाओ, y इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू कोस इंटू ओमेगा टी होता है, ठीक है, ओके। और a क्या है 3, तो 3 इंटू कोस इंटू ओमेगा पाई अपॉन 2 इंटू टी है, ठीक है, ओके। देख लो 3 कोस पाई टी अपॉन 2, वाई इज 3 कोस पाई टी अपॉन 2 वेर वाई इज इन मीटर। हाँ ठीक है भाई, मीटर में दिया हो तो मीटर में होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है यार। हाँ चलो भाई अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन एसएचएम इन वन टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, ओके। बहुत ही सिंपल यार, ये देखो मान लो कि ये मेन पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट करता है, ऐसे टी अपॉन 4 पे यहाँ पे पूछा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, फिर से यहाँ पे 0 पे आया, फिर से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर से यहाँ पे 0 पे आएगा। तो मैक्सिमम देखो 1A 2A 3A और 4 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 4A होगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस 4A हो जाएगा, 4A, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओके। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, अ पेंडुलम इज हंज्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एक्सक्लेशन ऑफ द बोब इज दिस, सॉरी, एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन, ठीक है। देन द टाइम पीरियड, बहुत ही ईजी है यार, आई एम रियली सॉरी यार। एक्सक्लेशन क्या होता है, एक्सक्लेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और कितना दो यहाँ पे 20, तो 20 लिख देते हैं, ठीक है। और एक्स कितना है 5, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 20, 5 4 20, ओमेगा सामने जान देंगे तो ओमेगा सॉरी रूट सामने जान देंगे, रूट इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और ये ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी होता है, इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। 2 से 2 उड़ जाएगा, सो टी इज इक्वल टू पाई होगा, टी इज इक्वल टू पाई, ठीक है, टी इज इक्वल टू पाई सेकंड। बहुत ही ईजी सवाल था यार, बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यार,
फोर्स कांस्टेंट के है उसको कट कर देते हैं अपन 1:2:3 के अंदर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3, ठीक है। दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज, पहले उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फोर्स कांस्टेंट जो है के डैश है, ठीक है। उसके बाद उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो के फोर्स कांस्टेंट जो के डबल डैश हो रहा है, ठीक है। तो के डैश इज टू के डबल डैश क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो लेंथ का रेशियो 1:2:3 है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल बराबर एल स्मॉल एल इज टू प्लस में 2L प्लस में 3L, तो टोटल 3 4 5 6, तो भाई कैपिटल L इज इक्वल टू 6L अपन बोल देते हैं, ठीक है। कैपिटल L इज इक्वल टू 6L अपन बोल देते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन L1 इज टू L2 इज टू L3 कर रहे हैं, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मेरे भाई 1/K1 इज टू 1/K2 इज टू 1/K3 का, ठीक है। समझ रहे हो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, के। तो अगर यहाँ पे लेंथ का रेशियो देखो पे L स्मॉल एल इज टू 2 इंटू स्मॉल एल कितना है, स्मॉल एल यहाँ से तुम लिख सकते हो यहाँ पे स्मॉल एल इज इक्वल टू L/6, ठीक है। कैपिटल L/6, तो रुक जाओ यार, स्मॉल एल को अपन, अच्छा रुको 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 रुको, L1 जो है उसको अपन स्मॉल एल बोलते हैं, L2 जो है उसको अपन 2 स्मॉल एल लिखते हैं, 2 स्मॉल एल इज टू L3 को हम लिखते हैं क्या, 3 स्मॉल एल, और स्मॉल एल यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल L/6, ठीक है। ओके, तो कैपिटल L/6 इज टू 2 कैपिटल L/6 इज टू 3 कैपिटल L/6, ठीक है। एक एल से एल, ये 2 3 जा एंड 3 2 जा, तो 1/6 इज टू 1/3 इज टू 1/2 है, राइट। ओके, अब ये जो है मैंने क्या बोला था, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो 1/6 इज टू 1/3 इज टू 1/2, क्या ये 1/K1 इज टू 1/K2 इज टू 1/K1 से मिलता जुलता नहीं है यार। तो K1 की वैल्यू 6 है, K2 की वैल्यू 3 है, K3 की वैल्यू 2 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये जो अपन कंप्लीट लेंथ है उसको अपन L बोल देते हैं, ठीक है। ओके, और जो लेंथ का रेशियो है वो 1:2:3 है, ठीक है। तो अपन इसको स्मॉल एल बोल देते हैं, स्मॉल एल प्लस में 2 स्मॉल एल प्लस में 3 स्मॉल एल, तो 3 4 5 6 स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल हो जाएगा। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल L/6 है, ठीक है। ओके, अब देखो L1 इज टू L2 इज टू L3, तो स्मॉल एल इज टू 2 स्मॉल एल इज टू 3 स्मॉल एल, एंड स्मॉल एल को तुम लिख सकते हो कैपिटल L/6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा कैपिटल L/6, फिर 2 कैपिटल L/6, फिर 3 कैपिटल L/6, और उसको अपन ने थोड़ा भाई ठीक से लिखने की कोशिश करी, तो क्या आ गया 1/6 इज टू 1/3 इज टू 1/2। तो K1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, K2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और K1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब सबसे पहले अपन ने इसको सीरीज में ज्वाइंट किया है, तो अगर अपन सीरीज में ज्वाइंट करते हैं तो K डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे K1 K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस में K3, ठीक है। K1 K2 K3 6 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11, तो 6, रुक जाओ एक मिनट, शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से, सॉरी यार एक मिस्टेक हो गई। इसका जो फॉर्मूला होता है सीरीज़ के अंदर वो क्या होता है 1/, मैं खुद भूल गया यार, थोड़ा रिविजन करने का, रुक जाओ। 1/K डैश इज इक्वल टू क्या होता है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, सीरीज के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ठीक है। तो 1/K डैश इज इक्वल टू 1/K1 की वैल्यू 6 है, प्लस में 1/K2 की वैल्यू 3 है, प्लस में 1/K3 की वैल्यू 2 है। इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 2 6, ये 2 6 और ये 2 6, मैं जो है वो जो नीचे जो होता है उसको इक्वल कर रहा हूँ, तो 3 4 5 6, तो 6/6 हो जाएगा, तो K डैश जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेम अगर इसको हम सीरीज में पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा K1 प्लस में K2 प्लस में K3, तो 6 प्लस 3 प्लस में 2, 6 7 8 9 10 11, तो 11, तो ये क्या होगा K डैश हो जाएगा। अब पूछे K डैश अपन K डबल डैश, तो देखो 1:11 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है यार, 1:11, ठीक है। 1:11 ऑप्शन नंबर बी। शायद मेरा सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एक बार आप रिवीजन करिएगा उसके बाद आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप PDF मांग सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड उसका 3 है, एम्पलीट्यूड देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और पार्टिकल का जो है वो x बराबर 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो उसकी जो मेन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन जो है इक्वल है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी और एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ओके। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत ईजी बात है। जो v इज ए बोल रहे तो v क्या होता है, v ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और एक्सलेशन देखो ओमेगा स्क्वायर x होता है, एक ओमेगा से एक ओमेगा उड़ जाएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस में x जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, रूट के अंदर इज इक्वल टू ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी
इंटू एक्स टू है, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो रूट के अंदर 5 हो जाएगा। एज इक्वल टू 4 पाई बाई टी, तो बस यहाँ से टी निकाल दो यार, 4 पाई बाई रूट के अंदर 5, 4 पाई बाई रूट के अंदर 5। ऑप्शन नंबर बी देखो, 4 पाई बाई रूट के अंदर 5, 4 पाई बाई रूट के अंदर 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो यार ये वाला सवाल, ये वाला देखो 2016 के अंदर नीट फेज 2 के अंदर आया था, ठीक है, जिसको बहुत बोल रहे थे कि बहुत टफ है, ठीक है, और शायद होगा या 2025 जैसे होगा सिचुएशन। चलो पढ़ते हैं यार। एक बॉब है जिसका मास एम है, ये लिख क्यों नहीं जा रहा ठीक से, हाथ तेरी जात का। देखो भाई, अ बॉब ऑफ मास एम से अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग वूज अपर एंड इज फिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, देखो अपर एंड फिक्स है और इसका लोअर एंड जो है एक एम मास से अटैच है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, तब देखो भाई मास एम है एंड उसको अपन नीचे करके छोड़ देता है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है, 3 सेकंड है, ठीक है। अब उसके बाद तुमने इसके अंदर 1 kg जो है इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम m+1 करोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो फाइनल 1 kg होता, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो बाय लिखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा शायद कि इंक्रीज बाय 1 kg, मतलब m+1 हो रहा है, इंक्रीज बाय 1 kg, इंक्रीज बाय 1 kg, m+1 हो रहा है, ठीक है। ओके, तो टाइम पीरियड कितना हो जाए, 5 सेकंड हो जाए, तो देखो भाई m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ईजी बात है यार, बहुत ईजी सवाल है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट के अंदर एम ओपन के होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्लस टू क्या होता है, रूट के अंदर एम होता है। तो T1/T2 इज इक्वल टू देखो रूट के अंदर M1/M2 कर देंगे। पहले टी कितना था, पहला था हमारे भाई पहले था 3, उसके बाद 5 हो रहा है, तो 3/5 इज इक्वल टू रूट के अंदर मास जो है एम होगा अपन m+1 कर देंगे। ओके, अब इसको जरा सोल्व करें। इस रूट को सामने आने दें, तो 3 का स्क्वायर 9 अपन 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू m/m+1। तो इसको उस तरफ जान देते तो 9m+9 इज इक्वल टू 25m होता है, 25m, ठीक है। इसको सामने जान दो तो 9 इज इक्वल टू 25 में से अगर 10 जाता है तो 15, 15 + 1 16, तो 16m हो जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 9/16, 9/16, 9/16 देखते हैं यार, 9/16 ऑप्शन नंबर डी है यार, ठीक है। ओके, अब देखो भाई पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक मिनट, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस x1 x2 एंड v1 v2 है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी यार। t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट के अंदर x2 स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस में v2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लो, या फिर इसको डिराइव करना चाहते हो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2 पाई रूट के अंदर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। चलो भाई देखते हैं इसका अंदर क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम एक्सप्रेशन ए दिया हुआ है और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है पी दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ओके। तो देखो मैक्सिमम एक्सप्रेशन क्या होता है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल ओमेगा इंटू ए होता है। अब इन दोनों को अपन रेशियो लेते हैं, तो ए से ए, एक ओमेगा से एक ओमेगा चला जाएगा, एक्सप्रेशन ए अपॉन पी कर लेते हैं, ठीक है। ए अपॉन पी क्योंकि वेलोसिटी पी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा क्या होता है 2 पाई/T, सो 2 पाई/T हो जाएगा। सो यहाँ पे पूछा टाइम पीरियड है कि नहीं, हाँ टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, रुक जाओ, 2 पाई, एक मिनट, 2 पाई P/A, देखते हैं 2 पाई रूट के अंदर P/A, सॉरी 2 पाई P/A है बीटा अल्फा। अच्छा, तो शायद यहाँ पे मिस्टेक है यार, ये ए नहीं होगा, ये अल्फा होगा, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, कलर है अपने पास, यस वाइट कलर है, और ये ना ए नहीं अल्फा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्फा कर देते हैं और यहाँ पे बीटा होगा, बीटा, ठीक है। तो बस बहुत ही सिंपल है यार, कहाँ पे गया, हाँ ये रहा, यहाँ पे बीटा कर दो, यहाँ पे अल्फा कर दो, बीटा और अल्फा, ठीक है। अरे ये कलर, ये कलर, यहाँ पे बीटा कर दो और ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई बीटा अल्फा, 2 पाई बीटा अल्फा, 2 पाई बीटा अल्फा, देखो भाई 2 पाई बीटा अल्फा ऑप्शन में बी हो जाएगा, ऑप्शन में बी है, बहुत ही ईजी यार। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या देखो भाई, कुछ एक अपने पास x बराबर a कोस ओमेगा टी है, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सक्रेशन और टाइम के बीच में अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बताना है। देखो बहुत ही ईजी है, अगर x ये है तो एक्सक्रेशन क्या होता है, एक्सक्रेशन माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो x क्या है a कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो माइनस में अपन लिख देते हैं a इंटू कोस, अरे कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस इंटू ओमेगा टी, ऐसे ओमेगा टी होगा, ठीक है। तो देखो कोस का ग्राफ तो होगा बट माइनस में होगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ नीचे से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं यार, ये तो साइन का लग रहा है, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है या देखो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके, सी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास है हमेशा एक्स एक्सिस के अंदर इक्वेशन
एक्स एक्सिस के अंदर एसएचएम कर रहा है, जिसका इक्वेशन जो है ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है। द नेचर ग्राफ बिटवीन द मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा देखो, मोमेंटम तो क्या होता है, मोमेंटम के अंदर एम इंटू वी होता है वेलोसिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, एक्स होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है वहाँ पे। तो वी वर्सेस एक्स का ग्राफ अपने को बताना है, ठीक है। याद रखना, मैंने अपने अभी एक ऊपर है ना एक फॉर्मूला लिखा था, मुझे याद है, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस, अरे रुक जाओ भाई, जाओ, हाँ, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक होता है, ठीक है। ओके, अगर ये ग्राफ है, सो ये इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ है वो वी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनता है, वो भी एलिप्स होता है, ठीक है। और वो वाई के ऊपर जो है, वाई वाला जो पार्ट होता है वो लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? बिकॉज यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ओमेगा इज इक्वल टू एक हो जाए तो ये सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो आई थिंक इलिप्स होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो इलिप्स होना चाहिए यार। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपने को इक्वेशन दिए हुए हैं जिसको अपन को बताने का कौन एसएचएम है या कौन एसएचएम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, तो यस ये करता है यार। साइन क्यूब ओमेगा टी ये नहीं होता है, ठीक है, क्यूब लिखा है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। 5 कोस और 3 पाई/2 माइनस 3 ओमेगा टी, तो हाँ ये भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी अपने देखो एसएचएम के इक्वेशन से मिलता जुलता है यार, ठीक है। यहाँ पे साइन वाला कोई टर्म है नहीं, तो ये जान दो। तो क्या हो सकता है, 1 and 3, 1 and 3 कहाँ पे, ओ रुक यार, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 ऑप्शन नंबर सी है यार, ठीक है। ओके, चलो यार इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत ही ईजी है, ठीक है। मतलब बहुत ईजी तो नहीं बोल सकते, बस थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज का खिला है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है कि टू पार्टिकल ऑसिलेटिंग टू along the two close parallel straight line में जाए by side okay, and same frequency same amplitude है, they passes through each other moving in opposite direction है, okay, and displacement कितना दिया यहाँ पे, half of the amplitude, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, a/2 है, ओके। the mean position of the two particle lie on the straight line perpendicular to the path of the two particle, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, ओके, बहुत ही ईजी है। देखो यार, दो पार्टिकल, यहाँ पे दो पार्टिकल, एक पार्टिकल कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है और दूसरा पार्टिकल जो है कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। अब इन दोनों को मैं एक ही के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके। अब देखो यार, एक वाला जो है, एक वाला वो a/2 से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब a/2 से अवे जा रहा है, और एक वाला a/2 से क्या रहा है भाई, a/2 से इस तरफ है, क्योंकि बोला कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो एक वाला 101% इस तरफ जाएगा और दूसरा इस तरफ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ओके, और ये क्या होता है, यहाँ पे a होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओके। अब देखो यार, a/2 पर है, इसका मतलब इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा बताऊँ, a/2 मतलब a जो है वो हाफ, तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन 30। तो देखो यहाँ पे जो है वो ये जो है यो 0 से 30 तक होगा, ठीक है, 30 डिग्री, यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, ओके। तो ये जो बाकी वो क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ मैंने ये कैसे याद रखा, मैंने साइन के एक इक्वेशन याद रख लिया, एक्स याद रख लिया है, एक्स बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओके। यहाँ से मैंने याद कर लिया है, ठीक है। अगर आपको, हाँ यार इससे अपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको जो साइन ओमेगा उसको तुम थीटा बोल दो, तो x बराबर a इंटू साइन थीटा, ठीक है। x क्या है, a/2 है, तो भाई a/2 a से a उड़ जाएगा, तो साइन की वैल्यू देखो, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होता है, जब 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब ये a/2 पर है तो ये 30 डिग्री ऊपर है, ठीक है, ओके। ये पार्टिकल 30 डिग्री ऊपर है, 30 डिग्री ऊपर, ठीक है, ओके। और ये वाला जो पार्टिकल है कि जो a/2 से मेन पोजिशन की तरफ आ रहा है, वो कहाँ पे होगा, वो इस तरफ वाले 30 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक है, और जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 या फिर बोल लो π/2, ठीक है। आप चाहो तो ये इस वाले इक्वेशन से कहाँ पे एक्स बराबर a साइन थीटा से तुम रख के कंपेयर करके और थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 रखना, साइन की वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का 90 होता है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, 30 डिग्री पे क्या है, a/2 पर कौन है, एक पार्टिकल है, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे इस तरफ इस वाले लाइन पे है 30 डिग्री पे, ठीक है, ओके। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है ये ओरिजिन से यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो कितना होगा, 60 होगा, ठीक है, ठीक है। ये मतलब एक्सट्रीम पोजिशन से कितने दूर होगा, 60 होगा, ठीक है, ओके। और ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो भी यहाँ से 60 डिग्री दूर हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री दूर होगा ना, ठीक है। और पूछा क्या यहाँ पे, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो यही तो है, रुक जाओ मैं बताता हूँ। इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है,
ये वाला पार्ट है, ठीक है, यही तो है फेज डिफरेंस। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझे होगे, बट एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, देखो एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कुछ इस तरह से है, देखो एक एसएचएम है, एक मिनट, इस तरह से है कुछ एसएचएम, ठीक है, ओके। एक पार्टिकल यहाँ पे A/2 पर है, ओके, A/2 पर है मेरे भाई, A/2 पर, और दूसरा पार्टिकल भी यहाँ पे A/2 पर है। एक मीन से अवे जा रहा है, एक मीन की तरफ आ रहा है, ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब तुम देखो यार, A इज इक्वल टू क्या कर लो, सॉरी X इज इक्वल टू क्या कर लो, A sin ओमेगा टी, A sin ओमेगा टी। पहले A/2 रखो, तो A/2 इज इक्वल टू A इंटू साइन ओमेगा टी, A से A उड़ जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे कब पहुंचेगा, जब साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन की वैल्यू होती है मेरे भाई 90, ठीक है, साइन की वैल्यू 90 होती है, तब ये जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है, ठीक है। और ये दूसरा वाला पार्ट, ये जो है तो दूसरे लाइन पे 30 डिग्री पे होगा, ठीक है, ओके। तो एक्सट्रीम पोजिशन से A/2 अभी वहाँ जो है, अभी जहाँ पे है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री, मतलब ये 30 है और ये 90, तो 90 से 30 निकलोगे तो 60 होगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से ये A/2 है, ये कितना दूर है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो A/2 जो इस तरफ जा रहा है और ये वाला A/2 पे जो है वो जो इस तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच में 60 + 60 120 का फेज डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी आप इक्वेशन रख के भी सोल्व कर सकते हो। तो 120 डिग्री जो है इसका फेज डिफरेंस है। जो देखते हैं 120 डिग्री कहाँ पे, 120 डिग्री 2π/3 120 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है यार। ऑप्शन बस सी है यार, ठीक है। ये मतलब थोड़ा यार समझने जरूरी बात है, समझने जैसी, थोड़ा यार मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझना तो पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा रिवीजन करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो यार देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक डिस्प्लेसमेंट है जिसका x बराबर A sin स्क्वायर ओमेगा टी है। तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल कोरिस्पॉन्ड, मतलब मोशन क्या है। पहली बात तो ये देखो यार, ये x बराबर A sin स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि ये जो है वो नो SHM, ये SHM नहीं कर रहा है, ठीक है, बट ऑसिलेशन तो कर ही रहा है, ऑसिलेशन। और एसएचएम के अंदर क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड वो कम होता है, और मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, इस तरह होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर के अंदर क्या होगा, मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर देखो अपन है ना कुछ भी एसएचएम का ग्राफ बनाते हैं, तो एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ देखो साइन का कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ठीक है। बट जब एसएचएम नहीं है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। ये जो है नीचे जाएगा ही नहीं, तो ये एसएचएम तो नहीं है, एसएचएम तो नहीं है, बट हेलो, हाँ आ रहा है आवाज। बट देखो यार, ये एसएचएम तो नहीं है, बट ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है ना, अपना पीरियोडिक मोशन तो है, ठीक है। ऑसिलेशन नहीं है, बट पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। बट ऑसिलेशन कर रहा है और वो पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये एसएचएम कर रहा है, नहीं एसएचएम नहीं, नो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ओके। अब देखो भाई 2010 के पीएक्यू पर अपन पहुंच गए और अभी सिर्फ क्वेश्चन है 29, ठीक है। और टाइम कितना हो रहा है, ओ भाई 42 मिनट हो गए। चलो ठीक है, देखते हैं। द oscillation of mass m suspended from the spring of the negligible mass is t, ठीक है, along the another mass m, अच्छा along with it अनदर मास एम, मतलब एक और एम मास अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पे कितना हो जाएगा यार, कितना घटिया सवाल है। टी इज इक्वल टू 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई, रूट के अंदर क्या होता है, एम अपॉन के होता है, ठीक है। सो टी डायरेक्टली प्लस रूट के अंदर एम होगा, ठीक है, ठीक है। सो टी अपॉन टी डैश इज इक्वल रूट के अंदर एम अपॉन 2 एम, एम से एम उड़ जाएगा, तो टी डैश बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 2 इंटू टी, रूट में 2 इंटू टी, रूट में 2 इंटू टी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है यार, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक जो पार्टिकल वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है, एक्स बराबर 0 है और टाइम पीरियड टी है। स्पीड ऑफ द पेंडुलम इज A/2 पर क्या होगा, बहुत ही इजी यार, सिंपल फॉर्मूला लगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ओमेगा रूट के अंदर A स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके, ओमेगा। अरे एक तो ये यार दिक्कत है, फोन में अगर तुम रिकॉर्ड करो ना तो थोड़ा सा ऐसा मतलब ऊपर करो स्क्रीन तो पूरा मतलब चला ही जाता है। हमारे पास फोन के वाला कुछ है भी नहीं। ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है A/2 है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 3/4, रूट में 3/4 ए स्क्वायर इंटू ओमेगा, या इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट के अंदर 3A/2 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो रूट में 3A/2 इंटू 2 पाई बाई टी, एक टू से एक टू हो जाएगा, रूट के अंदर 3A इंटू पाई अपॉन टी, देखो तो देखो देखो देखो, रूट के अंदर 3A पाई बाई टी, रूट के अंदर 3A पाई, रूट के अंदर 3 पाई A अपॉन टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यार। तो यार क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि
सॉरी which of the following equation is the equation of the motion represent the simple harmonic motion, okay, where k k0 k1 and a are in positive, okay, ठीक है भाई। देखो मैं इस क्वेश्चन का तो बता दूं क्या करना चाहिए। मुझे ये पता है कि अगर x जो है वो मतलब मेन पोजीशन से पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू क्या है, मेन पोजीशन से पॉजिटिव में है, तो एस्केलेशन क्या हो जाएगा, एस्केलेशन एस्केलेशन नेगेटिव में हो जाएगा, बिकॉज 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 एस्केलेशन माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है। ओके, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव जो है एक्स पॉजिटिव में होगा तो एस्केलेशन नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे है ना अपन लेट से एक्स इज इक्वल टू अपन ए अपन टू रख देते हैं, ए अपन टू एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, ठीक है। एक्स ए अपन टू रखते हैं, अगर मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ ए अपन टू, तो और माइनस में आएगा एस्केलेशन। कैसे एस्केलेशन माइनस में आएगा, जो मैं बताता हूँ। अगर एक मिनट हो, एक्स इज इक्वल तुम ए अपॉन टू रख दो, ठीक है, ठीक है। तो माइनस में के इंटू ए अपॉन टू प्लस में ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो माइनस में के एज इट इज इंटू ये थ्री ए अपॉन टू हो जाएगा, और ये माइनस आ रहा है, ठीक है। तो माइनस ऑलरेडी आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और अगर तुम यहाँ पे रखोगे तो और प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। ओके, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा वन बोल दे रहे हैं यहाँ पे। ओमेगा वन दिया हुआ है 100 एंड ओमेगा टू बोल दे रहा है 100,000 रेडियन पर सेकंड। ओके, सेम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड, देन रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सक्लेशन बहुत ही इजी है। ए वन अपन ए टू करेंगे इज इक्वल टू ओमेगा वन इंटू ए वन अपन ओमेगा टू इंटू ए टू, बट ए तो सेम से तो ए से ए उड़ जाएगा, और ओमेगा वन कितना है 100 अपन ओमेगा टू कितना है 1000, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/10, तो 1:10 होना चाहिए आंसर, 1:10 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट भाई, अच्छा आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, राइट, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अरे रुक जा भाई, ये फ़ोन के अंदर ना पढ़ने में यही दिक्कत है यार। काश एक होता यार अपने पास, वो क्या बोलते हैं वो बड़ा सा फ़ोन होता है, टेबलेट। सॉरी यार सॉरी, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये देखो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर होगा तो 1/100 हो जाएगा, 1:1/100, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। याद रखना भाई, एस्केलेशन क्या होता है, एस्केलेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ओके, चलो भाई आगे का क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यार। अब देखो यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, एंड देखो मिनिमम टाइम टेकन टू ट्रैवल द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। बहुत ही इजी है यार। देखो एक्स इज इक्वल टू तुम कर सकते हो ए साइन ओमेगा टी, एक्स को रख दो ए अपॉन टू इज इक्वल टू ए इंटू देखो भाई साइन ओमेगा टी, ए से ए। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन की वैल्यू 30 डिग्री होती है, 30 मतलब π/6, ठीक है। तो π/6 इज इक्वल टू ओमेगा टी बोल दो, और ओमेगा क्या होता है, मुझसे टाइम पीरियड पूछा है, राइट। ओके ओके, ये टाइम पूछा है, टाइम, चलो ठीक है। सो π/6 इज इक्वल टू क्या होगा, अरे रुक 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 रुक, इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा को लिख दो 2π/t इंटू स्मॉल टी, एक पाई से एक पाई चले जाएगा, तो ये t/12 हो जाएगा, स्मॉल टी इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे एक काम करना चाहिए आपको, मैं मतलब मैं ऐसा करता हूँ, मैं कैसा करता हूँ बताऊँ। देखो मुझे, मैं है ना इस साइन ओमेगा टी से मैंने सारी वैल्यू याद रख ली है, ठीक है। और उससे फिर मुझे यहाँ पे बोल रखा है देखो एम्पलीट्यूड हाफ कब होगा। अब देखो जब एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है तब साइन की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 है 30, तो 30 मतलब π/6। अब इसको टाइम पीरियड के अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो पाई को तुम कर दो t/2, पाई की जगह पे t/2 रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, π/6 था, उसको देखो तो 2/2 रख दो इस टू 6, तो t/12 हो जाएगा, ठीक है। सो t/12 हो जाएगा, आई थिंक t/12 ऑप्शन नंबर बी है यार, ठीक है। बहुत ही ईजी सवाल था, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ऐसा, अरे यार आप डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला रख के भी कर सकते हो, या फिर मैंने जो कहा वो। चलो देखो, मास ऑफ 2 kg पुट इन द फ्लैट pan attached to the vertical spring and fixed from the ground, then mass of the spring is negligible, mass of spring जो है क्या है, negligible है, ठीक है। स्लाइटली जो है रिलीज करने में आ रहा है। द मास एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। द स्प्रिंग कांस्टेंट जो है 200 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन सो दैट मास गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेन। देखो सिंपल है, ये डिटैच हो जाए, इसके लिए क्या होगा, इसका जो एस्केलेशन है वो ज़्यादा होगा किससे, तो ग्रेविटी से, ठीक है। क्योंकि अगर एस्केलेशन ज़्यादा है तभी क्या होगा भाई, तभी जो है वो ये मास जो है वो ऊपर रह जाएगा, और ये जो है सॉरी 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 ये जो एक मिनट मिनट, हाँ कहाँ गया, याद आ। देखो ये जो स्प्रिंग इसका जो एस्केलेशन है, एस्केलेशन वो a> g होना चाहिए। अगर ये इसका एस्केलेशन g से ज़्यादा है, तो ये जो पेन है, रुक जाओ, ये जो पेन है, पेन ये जल्दी से नीचे आ जाएगा, बट ये ब्लॉक जो है वो सिर्फ जी से नीचे आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो
ये क्या है, स्प्रिंग। स्प्रिंग का एक्सक्लेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, या ओमेगा स्क्वायर जी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक्सक्लेशन जो भी ग्रेटर देन जी होना चाहिए, ठीक है। ओके, एक्सक्लेशन ग्रेटर देन जी होगा तो ये बहुत ही जल्दी नीचे आ जाएगा, और ये ब्लॉक जो है वो सिर्फ जी से नीचे आएगा। ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक वो सिर्फ जी से नीचे आएगा, ठीक है। अगर इसका एस्केलेशन ज़्यादा है स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग नीचे जल्दी आ जाएगा और ये ब्लॉक हवा में रह जाएगा, मतलब डिटैच होगा, मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एस्केलेशन ग्रेटर देन जी होना चाहिए, ग्रेटर देन जी होना चाहिए। ओके, एस्केलेशन की जगह तो ओमेगा स्क्वायर ए लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन जी। एंड अब ए है क्या यहाँ पे, ए नहीं है बट के दिया हुआ है। के क्या है यहाँ पे, के 200 है, चलो ठीक है। के क्या होता है, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 200। ओके, तो मुझे यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 200 अपॉन एम। अच्छा, मास दिया होगा यार 2 kg, मास 2 kg, तो 200 अपॉन 2 करो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे 100 दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 100 इंटू ए इज ग्रेटर देन जी, जी की वैल्यू 10 होती है, ये से ये उड़ जाएगा। सो ए इज ग्रेटर देन 1/10 मीटर कह लो, या फिर ए ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर कह लो, ठीक है। ए ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ही कहना चाहिए। एनी वैल्यू लेस देन 12 नहीं, 11 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 ही होना चाहिए, 10। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यार, बहुत ईजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 35, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी काइनेटिक, जिसकी काइनेटिक रेंज देखो भाई के नोट कोस इसका ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो के नोट है, के नोट क्या होता है, के मैक्सिमम होता है, ठीक है। के नोट जो है के मैक्स होता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। सिंपल यार, के नोट इज इक्वल टू के मैक्स है, और के मैक्स क्या होता है, के मैक्स 1/2 के ए स्क्वायर। अब यही 1/2 के स्क्वायर क्या होता है, यही पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और यही देखो भाई टोटल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो टोटल एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, ये क्या होता है, के नोट ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है यार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पे देखो वेलोसिटी लिखा है, और एक्सक्लेशन। यार सिंपल, इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई/2 होता है, ठीक है। तो 0.5 पाई या फिर पाई, हाँ 0.5 पाई डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो यार क्या लिखा है, एक ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसका मास m है और क्रॉस सेक्शन ए है, उसको लिक्विड डेंसिटी रो के अंदर फ्लोट हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपन दे रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम के अंदर, ओके, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ही ईजी है। देखो टाइम पीरियड क्या होता है, t/2 पाई रूट के अंदर m अपॉन रो ए जी। अगर तुम स्प्रिंग मास सिस्टम को किसी फ्लूइड के अंदर उसका एसएचएम करवा रहे हो, तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन रो एजी होता है। तो टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट के अंदर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट के अंदर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर डेंसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट के अंदर m होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो ऐसा कौन है यहाँ पे, इन्वर्स प्रोपोर्शनल रूट m नहीं, रूट रो नहीं, रूट ए है, रुक जाओ, हाँ ये हो सकता है, ये सी हो सकता है, यस आंसर सी है यार, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पे, सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के साथ जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर क्या होता है, देखो कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। और एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल ले लो, वो इस तरह से आगे पीछे जाता रहता है, ठीक है। सॉरी, एक राउंड कंप्लीट करता है, बट ये देखो पीरियोडिक तो है यार, बट ये कोई एसएचएम नहीं है, ठीक है। बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे तो देखो ये पूरा एक राउंड लगा का आता है, तो ये मतलब देखो यार, ये एसएचएम तो नहीं है, बट पीरियोडिक मोशन है यार, ठीक है। ओके, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा भाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, स्पीड मैक्सिमम देखो भाई इतनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बहुत तेज है। मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ठीक है। और ये क्या है 31.4 इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता है 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी को f कर देते हैं इंटू एम्पलीट्यूड देखो 5 है, ओके। ये 5 2 10 हो जाएगा, और जिसको 10 इंटू 3.14 करके तो 31.4, तो 31.4 से 31.4 उठ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है 1 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो ऑप्शन नंबर डी है यार, ठीक है। अब देखो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे, और उसको सीरीज में जॉइंट कर रहे हैं, तो भाई इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी है, 1/k इक्वल इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, तो इसका क्या हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस में K2, K1 K2 अपन K1 प्लस K2, K1 K2 सॉरी K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड एक्सक्लेशन ए। पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, बिकॉज अगर फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन होगा तो वो काम आ सकता है, ठीक है। तो v इज इक्वल ओमेगा रूट के अंदर देखो भाई ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, एंड एक्सक्लेशन इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अगर अपन x इज इक्वल मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजिशन रखते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखो x तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्सक्लेशन क्या हो जाएगा, एक्सक्लेशन मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। ओके, और अगर x इज इक्वल तुम जीरो रखोगे तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और एक्सक्लेशन
जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला के अंदर तुम एक्स की वैल्यू रख के देख लो यार, ये दो चीज़ तो पता ही होगा आपको, मतलब वो वेलोसिटी मैक्सिमम या फिर स्पीड मैक्सिमम तो एक्सलेशन मिनिमम, ठीक है। अब ऐसा देख लो यार, व्हेन वी इज मैक्सिमम देन ए इज जीरो, यस ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल इज हाफ ऑफ द एंड पॉइंट, मतलब देखो एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू है मित्रों। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर, सो वन अपॉन टू के इंटू ए स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर 4। ओके, तो देखो कोई है यहाँ पे 1/8 से है, ई क्या है भाई, अच्छा शायद ई टोटल एनर्जी होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन के अंदर ई दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ ई वी का कुछ बोला ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 1/2 के एच को अपन टोटल एनर्जी बोल देते हो तो ई अपन 4 हो जाएगा, ई अपन 4 और ई अपन 4, रुक 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 रुक, ई अपन 4 ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है यार, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आता है मित्रों। अ पार्टिकल ऑफ मास m oscillates with the simple harmonic motion between x1 and x2. Equilibrium position is O. Its potential energy is plotted. ओके, तो क्या ग्राफ होगा, देखो बहुत ही ईजी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखो दो सिचुएशन मान लो, अगर एक्स इक्वल जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम रुक 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 रुक, अगर तुम x की वैल्यू a रख देते हो, x की वैल्यू a, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो यार इसका ग्राफ, और वैसे भी देखो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अगर y डायरेक्टली इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो उसका ग्राफ कैसा होता है, ये होता है यार, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो यार ये रहा पहला ही ग्राफ दिख रहा है यार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यस ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, देखो टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम इज टी, मतलब देखो स्प्रिंग से एक मास लटका हुआ है जिसका टाइम पीरियड टी है। ओके, अब इसको तुम 4 इक्वल पार्ट में कट कर दे रहे हो ऑफ द, और फिर इसको सेम मास से जोड़ रहे हो और विथ 1 पार्ट, मतलब जो 4 पार्ट करे थे तुमने 4 पार्ट, उन 4 पार्ट में से एक पार्ट को उठा के तुमने क्या कर दिया है, उसी सेम मास को जॉइन कर दिया, ठीक है। तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पहले तो देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन के होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 4 पार्ट में कर दे रहे हैं तो के डेज क्या हो जाएगा, मतलब देखो यार रुक जाओ एक मिनट, एल जो है वो क्या हो रहा है, एल डेस एल अपन 4 हो जा रहा है, तो के डेस जो है के डेस 4 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम यहाँ पे रखो क्या हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपन के डेस देखो तो 4 है तो 2 पाई रूट के अंदर एम अपन 4 के, सो अरे ये क्या हो जा रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, सो टी अपन 2 हो जाएगा, 2/2, ये 4 जो है रूट से बाहर आएगा तो टी अपन 2 होना चाहिए, आंसर टी अपन 2, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है यार। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन द रेजोनेंस पीक बिकम्स वेरी शार्प व्हेन दी, मतलब रेजोनेंस पीक कब शार्प हो जाएगा यार, रेजोनेंस पीक देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल, रिस्टोरिंग फोर्स इज स्मॉल, अप्लाइड फोर्स इज स्मॉल, या क्वालिटी फैक्टर इज स्मॉल। अब यार देखो मुझे तो ये नहीं पता है, डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल, चलो ठीक है याद रख लेंगे, ठीक है। अगर फोर्स्ड वाइब्रेशन लिखा है और रेजोनेंस पीक चाहिए तो उसके लिए डैम्पिंग फोर्स जो है, डैम्पिंग फोर्स वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। यार देखो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता हो ना तो आप प्लीज़ बता देना मुझे, यहाँ पे मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे तो लिख दिया सिंपल कि स्मॉलर डैम्पिंग गिव्स द टॉलर नैरो रेजोनेंस पीक, है टॉलर नैरो रेजोनेंस पीक, जो ठीक है। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है पे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन, अच्छा पोजीशन, ये वो पोजीशन के जहाँ पे देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो पोजीशन के जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। देखो जब पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, या फिर आप बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम होता है, और काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वो मेन पोजीशन पे, या फिर आप बोल सकते हो एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए है, या फिर तुम बोल सकते हो भाई एम्पलीट्यूड होना चाहिए प्लस और माइनस ए, हाँ प्लस और माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी प्लस और माइनस ए यार, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया है, ये शायद डैम्पिंग एसएचएम से है, आई थिंक ये उसी से। चलो देखते हैं यार, व्हेन अ ऑसिलेटर ऑसिलेट कंप्लीट 100 ऑसिलेशन इज एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। 100 ऑसिलेशन 1/3 इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड बताओ कि जब वो 200 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, बहुत ही ईजी है, ए इज इक्वल टू a0 इंटू ई की पावर -1, सॉरी ई की पावर माइनस में RT हो जाएगा, RT, ठीक है। ओके, पहले देखो पे a0/3 हो जा रहा है, इज इक्वल टू a0 इंटू ई की पावर माइनस में 100 इंटू टी, सॉरी 100 इंटू आर, एक मिनट, 100 इंटू आर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे बोला है मेरे भाई 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यू रिड्यूस टू 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, ठीक है। ए नोट से ए नोट उड़ जाएगा, तो ई की पावर माइनस में 100 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/3, ठीक है, ठीक है। अब अगर 200 ऑसिलेशन है तो ए डैश इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस में 100 इंटू टी इंटू टू, मतलब 200 इंटू टी को अपन क्या लिख सकते हैं 100 इंटू टू ही तो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ए डैश इज इक्वल टू ए नोट इंटू देखो ई की पावर 100 इंटू टी की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, तो ए नोट अपॉन 9 होना चाहिए, ठीक है। ए डैश ए नोट अपॉन 9 1/9 होना चाहिए, 1/9 ऑप्शन नंबर डी यार, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है ए डैश इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस में आर इंटू टी, यही रख लो काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मास इज सस्पेंडेड सेपरेट बाय द टू डिफरेंट स्प्रिंग ऑर्डर स्प्रिंग एंड द टाइम पीरियड उसका T1 और T2 है, ठीक है। बोलो देखो दो मास है जिनको अलग अलग स्प्रिंग से जोड़ा है, T1 और T2 टाइम लग रहा है, ठीक है। इफ इट इज द कनेक्टेड बाय द बोथ स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग के साथ जोड़े तो तीनों टाइम लग रहा है, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशन क्या होगा? ओके, पहले देखो जब अलग था तो मान लो कि ये K1 है, और रुक जाओ ये जो है, रुक जाओ एक मिनट, ये जो है वो K1 है और उसके बाद ये दूसरा है वो K2 है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, ठीक है। जब m और m जब इससे जुड़ा हुआ है इससे, तब टाइम पीरियड क्या है, तब T1 है। इससे जुड़ा हुआ है तब टाइम पीरियड क्या है, T2 है। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाई, एक मिनट यार ये लिख क्यों नहीं जा रहा, 2 पाई रूट में m अपॉन K1, ओके। एंड T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन K2 हो जाएगा, m अपॉन K2। ओके, अब क्या कर रहे हैं, अब इन दोनों को एक साथ इस तरह से जोड़ दे रहे हैं, तो इसका जो इफेक्टिव के इक्वल होगा क्या होगा, वो होगा K1 प्लस में K2, राइट, K1 प्लस में K2। और ऑप्शन में जो ठीक है टी कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, अब जो है यहाँ पे जो टी नोट होगा, वो टी नोट जो है वो 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन K1 प्लस में K2 होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, ये जो K1 और K2 है इनको अपन अलग अलग कर लेते हैं। लाइक देखो मैं दोनों तो स्क्वायर K1 को अकेला करता हूँ, सो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन T1 स्क्वायर, T1 स्क्वायर होगा, हाँ T1 स्क्वायर होगा, ठीक है। ये K1 होगा, और K2 देखो क्या हो जाएगा, K2 जो वो भी 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 स्क्वायर हो जाएगा, T2 स्क्वायर। मैंने सिंपल K2 को क्या कर लिया, अलग कर लिया यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू मिल गए हैं, ओके। एंड इसके अंदर अगर अपन करने जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1 प्लस में K2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मास m अपॉन टी नोट का स्क्वायर। अब K1 K2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे है ना ये रही, ये मिल गए K1 और K2, इन दोनों की वैल्यू अपन है ना यहाँ पे रख देते K1 प्लस K2 करके, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m, 4 एक मिनट पाई स्क्वायर m अपॉन T1 स्क्वायर प्लस में 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन टी नोट स्क्वायर। ये सब उड़ जाएगा तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, टी नोट रेस टू -2, इसको उल्टा कर लेते हैं, इज इक्वल टू T1 रेस टू -2 प्लस में T2 रेस टू -2, ठीक है, ओके। मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, इसको मैंने ऊपर कर लिया है, ठीक है, ओके। तो टी नोट रेस टू -2 इज इक्वल टू T1 रेस टू -2 प्लस T2 रेस टू -2, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है, बहुत ईजी सवाल था। अब देखो ये सवाल में क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर, मतलब के ऊपर और एम्पलीट्यूड ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो अरे कहाँ पे गया यार, एक मिनट, शेट, यस आ गया। तो देखो भाई के और ए ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, के ए एम पर नहीं, के और ए ऊपर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी है यार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, टू मासेस एम एन एम बी रिस्पेक्टिवली, लेंथ एल ए है और एल बी है, ठीक है। अब देखो इनका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कुछ ये है, तो इनका टाइम पीरियड का रिलेशन नहीं, लेंथ का रिलेशन क्या होगा, चलो ठीक है रुक जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए जो है एफ ए उसको अपन चलो, अरे ओ सॉरी यार खाना बन रहा था तो थोड़ी सी की आवाज़ आ रही थी, ओके। तो देखो एफ ए एंड एफ बी है, एफ एम 1/TA इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/TB हो जाएगा, TB, ठीक है। और T क्या होता है, 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन 2 और 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन K, ठीक है। तो रूट के अंदर m अपॉन K, तो रूट के अंदर K ऑफ A, अच्छा रुक जाओ, ये क्या है, ये पेंडुलम है शायद, राइट, ओहो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आ रहा है सिटी का कुछ देर के लिए एडजस्ट कर लो यार, कुछ देर के लिए, ठीक है। तो
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टी ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन टी भी हो जाएगा और टी इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। तो मैं क्या करता हूँ तो 1 अपॉन रूट के अंदर एल कर देता हूँ, ठीक है, एल ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 को रूट के अंदर एल ऑफ बी कर देता हूँ, ठीक है। इसको सामने जान देते हैं तो रूट के अंदर है ना एल ऑफ बी अपॉन एल ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा एल ऑफ बी अपॉन एल ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो एल ऑफ बी अपॉन एल ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एल ए इज इक्वल टू एल बी अपॉन 4। हाँ, एल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल ए इज इक्वल टू एल बी अपॉन 4। यस है, यस यस करेक्ट है। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, हाँ मास पर डिपेंड नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यार। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक बो वे ऑफ सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ जो है एल है और उसको अपन डिस्प्लेस करें मीन पोजीशन से थीटा एंगल पे विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, मतलब वर्टिकल से थीटा एंगल पे, ठीक है। ओके, ये पेंडुलम जो मैं बनाता हूँ ऐसा है और ये वर्टिकल से कुछ इस तरह से यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपन रिलीज करें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही ना, ठीक है। ये देखो जब नीचे आएगा तो क्या होगा इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल रूट के अंदर 2gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये मैंने याद रखा है, आप याद रख सकते हो, ऐसा ही होता है। अब ये आपको वेरीफाई करना है तो जब सपोज को थीटा इज इक्वल तुम 0 बोल दो, अगर थीटा 0 है तो मतलब बॉब जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा बॉब, ये सुनो यस, तो वर्टिकल होगा, तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, जीरो, ठीक है। यहाँ पर अगर थीटा जीरो होगा तो वेलोसिटी जो है जीरो आएगा, ठीक है। देखो कोस जीरो की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम थीटा यहाँ पे, अब देखो दूसरा तुम कर सकते हो, अगर थीटा तुम 90 रखते हो तो 90, अगर तुम थीटा 90 रखते हो, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे थीटा 90 रखते हो तो कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी देखो भाई रूट के अंदर 2gh हो जाएगा, 2gh, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, या तो आप वैसे भी याद रख सकते हो वेलोसिटी v इज इक्वल रूट के अंदर 2g एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अगर किसी एंगल से आप किसी बॉब को रिलीज कर रहे हो या फिर किसी भी बॉल को रिलीज कर रहे हो तो रूट के अंदर 2gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा होगा, ठीक है। ओके, तो आंसर रूट के अंदर 2gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब ये सवाल देखो यार, ये भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सिंपल टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड बता दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड लेंथ इंक्रीज कर दो तुम कितना 4 टाइम्स, ठीक है। देन द टाइम पीरियड इज, बहुत ही ईजी है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। सो टी इज डायरेक्टली रूट के अंदर एल से, ओके। सो T1 अपॉन T2 इज इक्वल रूट के अंदर L1 अपॉन L2 कर दो, और टी जो है वो 2 था और T2 जो हमको फाइनल करना है, रूट के अंदर L अपॉन फाइनल जो है 4L, L से L उड़ जाएगा, ये रूट से 4 जो है तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। सो टी डेस इज 4 सेकंड आएगा, ठीक है, टी डेस 4 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं अब, एक मिनट। अब देखो भाई एक और सवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो है ना लाइक ये अपन ने पहले भी करा हुआ है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में 5 मीटर है और 20 मीटर है रिस्पेक्टिवली, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि देखो जो स्मॉलर पेंडुलम है शॉर्टर लेंथ वाला, उसने कितने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करोगे उसमें से सेम फेज में आने के लिए, ठीक है। ओके, तो देखो T1 इज क्या होगा 2 पाई रूट के एल अंदर एल कितना है 5 अपॉन जी होगा, ठीक है। ओके, एंड T2 क्या होगा, T2 जो है तो 2 पाई रूट के अंदर 20 अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि T2 वाले ने एन ऑसिलेशन कंप्लीट करे तो इसने n+1 मिनिमम n+1 यार n+1 इंटू 2 पाई रूट के अंदर 5 अपॉन जी इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई रूट के अंदर 20 अपॉन जी। तो रूट जी 2 पाई से 2 पाई चले जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा n+1 इंटू रूट के अंदर 5 इज इक्वल टू ये कितना होगा, ये जो है वो n इंटू रूट के अंदर 5 इंटू 4 होगा, बीच को अपन 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। रूट 5 से रूट 5 चला जाएगा तो n+1 इज इक्वल टू ये 2n हो जाएगा, n सामने जान दो तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टर पेंडुलम में n+1 है तो 1+1 कितना हो जाएगा, n+1 है तो 1+1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आंसर होना चाहिए, 2, हाँ 2 है आंसर यार, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो एक फिर से और क्वेश्चन देखो यहाँ पे सॉरी यार मास एम है यहाँ पे, देखो मास एम है और वर्टिकली सस्पेंडेड विद स्प्रिंग मास सिस्टम है और उसका फ्रीक्वेंसी एन है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर मास तुम फॉर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर एम हो जाए एम है, बट टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट के अंदर एम दिख रहा है मुझे, ओके। पहले की फ्रीक्वेंसी एन है, अपन देखो बाद की एन डेस बोलते हैं, इज इक्वल टू रूट के अंदर 4m होगा अपॉन m होगा। इसको सोल्व करेंगे तो एन डेस इज इक्वल टू n अपॉन 2 आ जाएगा, एन डेस वो n अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखो ये थोड़ा वो यूनिट एंड डायमेंशन जैसा ही है कि इफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 2% देन द टाइम पीरियड इज, देखो टी इज क्या होता है 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी होता है। अगर इसका मैं वो लिखूँ डेल्टा टी अपॉन टी इंटू ये 100 इज इक्वल 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा इंटू
100, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ यहाँ पे, ये देखो 2% दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो 1/2 इंटू 2% कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो 1% होना चाहिए, 1%, इंक्रीजेज बाय 1%, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इंक्रीज बाय 1%, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, टू एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके, तो ये क्या मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ठीक है। देखो जैसे सपोज x1 इज इक्वल टू ए साइन इंटू ओमेगा टी, एंड दूसरा देखो x2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू कोस ओमेगा टी होगा, ठीक है। इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और सबको सेम है, राइट। ओके, तो इसका अपन क्या करें, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। तो x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू देखो भाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, प्लस में देखो भाई ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी होगा। अब देखो यार ये x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कोस स्क्वायर ओमेगा टी है। ये देखो सर्कल का इक्वेशन दिखा करनी है, ए वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है मेरे भाई। तो ये देखो पूरा सर्कल का इक्वेशन दिख रहा है, इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन होना चाहिए, सर्कुलर मोशन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार कि एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है और मेन पोजीशन से सो इन द फिगर, सो ठीक है, कुछ ऐसा है यार। ओके, अब देखो एम्पलीट्यूड ए बताओ व्हेन एंड एम्पलीट्यूड ए है और टाइम पीरियड टी, अच्छा ठीक है, दिया हुआ है। एट वन टाइम इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि जब वो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड पे होगा। ओके, तो सिंपल है, देखो वी इज इक्वल टू क्या होगा, एक मिनट, वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी मैक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और v क्या होता है, v होता है ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, वी मैक्स देखो ओमेगा ए अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। एक ओमेगा से एक ओमेगा उड़ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने को तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से x इज इक्वल हो जाएगा √3a अपॉन 2, एक्स √3a अपॉन 2, √3 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर डी यार, ठीक है। उसके बाद देखो भाई क्वेश्चन, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन फोर्स कांस्टेंट 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर एंड द एम्पलीट्यूड इज 0.01, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 160, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 1/2 k x स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो 1/2 इंटू के देखो कितना है, k 2 × 10⁶ हो जाएगा, इंटू ए देखो ए स्क्वायर तो 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा, 2 से 2 ये उड़ जाएगा। अरे एक मिनट यार, कहाँ पे चले गया, ओके तो गलती से वो स्क्रीन थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो ये देखो 10⁻6 और 10⁻4 उड़ेगा, क्या बचेगा 100 बचेगा, 100, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग जल्दबाजी में इसको टिक कर देते हैं, बट ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देखो भाई, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ विथ बॉब ऑफ मास m ऑसिलेट फ्रॉम ए टू सी एंड बैक टू ए, मतलब ए से सी, फिर से ए से सी से फिर से ए आ रहा है, ठीक है। एंड पीवी की हाइट जो एच दी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, एस का सेंटर टू ग्रेविटी इज जी। ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉब व्हेन इट इज, ओके एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ द बॉब व्हेन इट इज पासेस थ्रू द बी, मतलब जब ये जो है वो बी से जा रहा है, देखो ये हाँ, ये जब बॉल यहाँ से बी से जाए तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से देखो नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो कितनी हाइट नीचे आया, एच हाइट नीचे आया, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रूट के अंदर 2gh हो जाएगी रूट के अंदर, ठीक है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस में यू फाइनल, ठीक है। इनिशियल तुम रिलीज करो तो के इनिशियल 0 और यू इनिशियल देखो, अगर मैं इसी को रेफरेंस ले लेता हूँ, यही मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, पोटेंशियल यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर के फाइनल पूछो तो के फाइनल देखो वो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, माइनस में एम जी इंटू एच, माइनस में एम जी एच क्यों, क्योंकि रेफरेंस से नीचे है। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो फिर से देखो यही आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार सोल्व कर लेना है, अच्छा चलो एक बार देखो मैं कर देता हूँ, 1/2 m वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एक एम से एक एम चला जाएगा, और देखो वी इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी है यार। ओके, उसके बाद देखो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड वर्थ इज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बहुत ही ईजी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। एक्स की जगह A/4 रख दो तो 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एक्स इक्वल क्या अपन लिया है A/2, ठीक है। ओके, इसको सोल्व करोगे तो 3/4 टाइम्स ऑफ 1/2 के ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना है, ये देखो भाई ये टोटल एनर्जी है, तो 3/4 इंटू टोटल एनर्जी, तो 3/4 जो है इसका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। 3/4 होना चाहिए, ऑप्शन में भी है।
ओके, तो अब देखो ये क्वेश्चन, इसके अंदर क्या लगेगा, बॉडी ऑफ मास 5 kg हैंग फ्रॉम द स्प्रिंग एंड ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड 2 pi सेकंड। ओके, 2 pi सेकंड यहाँ पे। ओके, नाउ इफ बॉल इज रिमूव्ड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी डिक्रीज बाय, लेंथ कितना कम हो जाएगा, तो मास कम कर, मास निकाल दोगे। मतलब देखो भाई, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, के इंटू एक्स, ठीक है। अगर तुमको के मिल जाएगा तो ये जो एक्स है वो भी मिल जाएगा, मतलब के मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, तो तुम एक्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब पहले तो टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के हो जाएगा, और टी बराबर कितना है, 2 पाई है, टाइम पीरियड जो है 2 पाई दिया हुआ है, राइट। ओके, इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर 5 अपॉन के, यहाँ से सोल्व करोगे तो के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5, ठीक है। के इज इक्वल्स 5 हो जा रहा है। अब इस के को अपन कहाँ पर रख देंगे, एफ इज इक्वल्स के एक्स के अंदर, एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स के अंदर, ठीक है। फोर्स कितना, मास 5 है, तो एम इंटू जी, तो एम कितना है 5, 5 इंटू जी इज इक्वल्स, ये के कितना है, के भी 5 है, 5 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक 5 चला जाएगा, तो जी इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब देखो जी मीटर बोल सकते हो या फिर एक्स मीटर, हाँ जी मीटर होगा, ठीक है, जी मीटर। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है यार, ठीक है। बढ़िया सवाल था ये। अब ये सवाल देखते हैं अपन। सेकंड पेंडुलम इज माउंटेड इन रॉकेट। ओके, इट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज, कब डिक्रीज होगा, देखो सिंपल है, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी, ठीक है। ओके, अब अगर ये जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट, ये कचरे वाले भी ना यार, साफ सफाई कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अगर जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जी की वैल्यू कब बढ़ेगी, कि जब है ना रॉकेट जो है, रॉकेट वो ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे वो रॉकेट है, अब रॉकेट ऊपर जाएगा तो इसका एक्सकर्सन देखो पीछे को कर देंगे, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो ए और जी तो लग ही आएगा, तो ए प्लस जी, समझ रहे हो। अगर रॉकेट जो है ऊपर जा रहा है तो उसका स्यूडो फोर्स कहाँ पर लगेगा, नीचे की ओर, तो जी प्लस ए हो जाएगा नीचे, ठीक है। और जी प्लस ए होगा तब टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर डी, देखो मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म एक्सकर्सन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यार, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में आप सुन पा रहे हो आवाज़ यार, स्वच्छ भारत का इरादा है, स्वच्छता रखिए अपने आसपास, और तो क्या यार। Body executes simple harmonic motion with amplitude A. What is the displacement when the mean position from the mean position from the energy of the body from the 1/4 of the total energy, ठीक है। बहुत ही इजी है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इंटू के एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/4 इंटू 1/2 इंटू के ए स्क्वायर, 1/2 के चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल A/2 हो जाएगा, A/2 कहाँ पे, A/2 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है यार, ठीक है। देखो यार, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है। उसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कि क्या टाइम लगेगा ए से A/2 पे जाने में, ठीक है, ए से A/2 जाने पर। तो देखो सिंपल है यार, ये देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ओके, और ये ए है, और यहाँ पे मान लो कि A/2 कौन से एंगल पे होता है मेरे भाई, A/2 होता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ठीक है। मतलब इसने देखो 90 डिग्री से, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से 30 डिग्री, तो मतलब कितना डिग्री चला, 60 डिग्री चला, ठीक है। ठीक है, 60 डिग्री घूम रहा है, मतलब 60 डिग्री चल रहा है, तो 60 को अपन क्या लिखते हैं, पाई/3, और मैंने क्या बोला था, पाई का जगह T/2 को दो, तो T/6 आंसर होना चाहिए, T/6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है यार, ठीक है। अब ये देखो दूसरा सवाल क्या करें यहाँ पे, पर डिस्प्लेसमेंट 0.02 मीटर है एंड एक्सकर्सन जो इतना कुछ है 2 मीटर पर सेकंड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बड़े ओमेगा पोज है, ठीक है। तो एक्सकर्सन इज इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाता है, एक्सकर्सन देखो 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, अरे रुक 2 इज इक्वल्स टू देखो ओमेगा स्क्वायर इनटू देखो क्या हो जाएगा, ये 2/100 कर दो, 2/100, ठीक है। 2 से 2 चले जाएगा, 100 वहाँ पे जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 होना चाहिए, 10 रेडियन पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है यार, ठीक है। देखो यार, ये दूसरा सवाल देखते हैं। सिंपल पेंडुलम है कि जो है ना सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ट्रॉली, अच्छा ट्रॉली के रूफ से वो लटक रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ए एक्सकर्सन जा रहा है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड कुछ 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी है, तो जी किसके बराबर होगा, बहुत ही ईजी है। देखो यार, ये तुम्हारा ट्रॉली है, मान लो ये ट्रॉली है, ओके। ये ट्रॉली के अंदर अगर मान लो ये इस तरफ जा रहा है, तो जो यहाँ पे जो मतलब तुम्हारा जो सिंपल पेंडुलम होगा वो पीछे को हो जाएगा, सिंपल है। अगर कोई भी चीज़ आगे जाएगा तो उसके अंदर जो चीज़ है उसके अंदर स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, तो पीछे का तो स्यूडो फोर्स M × A हो जाएगा, ठीक है। और नीचे को क्या हो जाएगा, नीचे को mg हो जाएगा, ठीक है। तो नेट एक्सक्लूजन इस तरफ होगा, कितना होगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में g स्क्वायर, तो देखो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर जी एल अपॉन जी, जी कितना होगा, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी होगा, जी इज इक्वल रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। मतलब सिंपल है, नेट एक्सप्रेशन बताना था, ठीक है। अभी देखो ये सवाल देखते हैं अपन, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ चल ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एंड वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, बहुत ही ईजी है। अपन ने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था, एक PQ के अंदर आता है, टी इज 2 पाई रूट के अंदर देखो पे x2 स्क्वायर माइनस में, रुक जाओ
x2 स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस में v2 स्क्वायर, ठीक है। वही देखो अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो 2 पाई रूट में तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। सो 100 माइनस में 64, ठीक है। ओके, सो 2 पाई रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25 और 16 कितना हो जाता है भाई 16 और 4 और 5 तो 9 अपॉन ये कितना होगा 36, 9 4 36, 2 पाई अपॉन 2 तो पाई होगा टाइम पीरियड, पाई होगा टाइम पीरियड, पाई होगा पाई कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है यार देखो। ओफो ओके यार देखो, एंगुलर वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड जो है वो ए दिया हुआ है यहाँ पे ए, ठीक है। ओके, एंड एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, और तो काइनेटिक एनर्जी टी है और पोटेंशियल एनर्जी वी है, ठीक है। देन रेशियो ऑफ टी अपॉन वी, बहुत ईजी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पे टी बोल रहे हैं, उसको ऊपर लिखते हैं 1/2 के इंटू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी वी है इक्वल्स 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का तुम यार रेशियो ले लो, इन दोनों का है ना अपन रेशियो ले लेते हैं, रेशियो 1/2 के 1/2 के, सो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक है स्मॉल ए है तो स्मॉल ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपन स्मॉल ए स्क्वायर। ओ बाप रे, यहाँ पे ध्यान स्मॉल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन स्मॉल ए स्क्वायर अपन स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है यार, ठीक है। अब देखो यार ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, अ कंपोजिशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द इक्वल पीरियड एट राइट एंगल और टू ईच अदर एंड फेज डिफरेंस जो है पाई है, ठीक है। ओके, देन डिस्प्लेसमेंट इज बहुत ईजी यार, देखो मान लो कि y1 इज इक्वल टू क्या है ए साइन ओमेगा टी, और y2 जो है y2 इससे पाई जितना आ गया, ठीक है। ए साइन इंटू ओमेगा टी प्लस में पाई प्लस में, ओके रुक मिनट यार, प्लस पाई प्लस पाई, ठीक है। ओके, और देखो यहाँ पे देखो इन दोनों का जब फेज का तुम डिफरेंस लोगे तभी तो तुमको डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई मिलेगा ना यार, ओके। तो ये पाई जितना आगे होगा, ओके, तो इन दोनों को मतलब अब इनका जो y2 को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू साइन इंटू ओमेगा टी करते हैं, और पाई मतलब क्या होता है 180, ठीक है। 180 है मतलब इसका मतलब है ना तुम यहाँ पे माइनस ए साइन ओमेगा टी करते हो, ठीक है। ओके, अब y2 ये है, ओके रुक जा, y2 ये है और y1 जो है ये है, ठीक है। इन दोनों को तुम रेशियो ले लो, सो a1 इंटू साइन ओमेगा टी एंड अपॉन देखो माइनस में a2 इंटू साइन ओमेगा टी, साइन से साइन उड़ जाएगा, इज इक्वल्स देखो भाई y1 अपॉन y2 हो जाएगा। तो इनका जो ग्राफ होगा क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इनका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है यार, ठीक है। चलो यार ये क्वेश्चन देखो, मास m है, ओके, और टू कपल्ड स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, द फोर्स कांस्टेंट k1 एंड k2, ठीक है। द टाइम पीरियड कितना होगा, बहुत ही इजी है, t इज इक्वल्स 2 पाई रूट के अंदर m अपन k, और k कितना हो जाएगा यहाँ पे k डैश इज इक्वल्स देखो k1 k2 अपन देखो k1 प्लस में k2 हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो 2 पाई रूट के अंदर m अपन देखो k1 k2 इंटू देखो भाई k1 प्लस में k2, ठीक है। ऐसा कोई ही यहाँ पे देखते हैं यार, 2 पाई रूट के अंदर m टी और 2 पाई रूट के अंदर m k1 कहाँ पे यार 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन k1 k2, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, देखो ऑप्शन नंबर डी 2 पाई रूट के अंदर m अपॉन k1 k2 ऊपर k1 प्लस k2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो बस यार इतने ही सवाल है, ठीक है। अब देखो एक भी सवाल नहीं है, तो अपन ने टोटल है ना यहाँ पे देखो यार 73 क्वेश्चन करे हैं, 73 क्वेश्चन, ठीक है। और अभी आप ऊपर टाइम देख सकते हो 2 बज चुके हैं। ऐसा क्यों मैं बताऊँ, मतलब आपको तो ये लेक्चर कुछ एक 1.5 घंटे का दिखेगा, पर मुझे देखो सुबह से अभी तक दोपहर हो गया। इसका रीज़न ये है कि भाई मेरी मम्मा बाहर गई थी और मैं खाना बना रहा था और ये सब चीज़ चल रहा था। तो आई होप यार आपको सारे पीओ को समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं यार कल टुमारो, ओके। और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप अपनी प्यारी से टेलीग्राम ID जो है वो यहाँ पे अपने जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन वहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। ओके, तो बाय बाय यार, थैंक यू, बाय बाय मित्रों।